ये जो है NCERT क्लास 10 लेसन 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 में इतना है, उसके बाद 2 देखेंगे, 3, 4 इतना ही है 8.2 में। और एक इसके पहले जो फॉर्मूला है उसको 1, 2, 3 लगभग 4 वीडियो में आपको बताया, और ये मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप फार्मूला इस चैप्टर के लिए 8.2 के लिए जो फार्मूला बताए हैं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो आपको पहले फार्मूला वाला वीडियो मिल जाएगा, फार्मूला समझाए, उसके साथ एग्जाम्पल समझाए हैं। उसके बाद यह वीडियो मतलब ये क्वेश्चन करा रहे हैं NCERT क्लास 10 लेसन 8.2, खासकर बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड। इसे तो हर बोर्ड में 10 तक त्रिकोणमिति पढ़ना है, मगर जो हिंदी भाषी बोर्ड है, जहाँ पे हिंदी में एग्जाम होता है, इंग्लिश में भी एग्जाम होता है, तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यह है, ठीक है। और इंग्लिश वाले के लिए भी यह क्वेश्चन तो थोड़े बदलेगा, उनके लिए भी यह है। तो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, अब इसकी एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे और आप इसका टाइप कीजिएगा, आराम से देखते हैं। तो ये अब मिटाते हैं। हाँ, अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, लॉकडाउन का समय चल रहा है। तो इस लॉकडाउन में आपको कोचिंग स्कूल बंद रहेगा, और हमें उम्मीद है जहाँ तक यह मतलब खींचता चला जाएगा मार्च, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक लगे लगे यह बढ़ते जाएगा लॉकडाउन की सिचुएशन। स्कूल कॉलेज तो साफ नहीं खुलेगा, तो आप इसमें अब फायदा उठा सकते हैं, ये वीडियो से मैथ पढ़ सकते हैं, या अगर हमसे फ्री में लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, फ्री में लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो आपको टीचमेंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या? टीचमेंट, जो टीचमेंट ऐप है इसको डाउनलोड कीजिए, और उसमें मेरा क्लास आईडी डालिएगा तो हमसे कनेक्ट हो पाइएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 73 199 53 316। ज्वाइन होने के लिए आईडी लेने के लिए आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैथ का जो क्लास है उसे कनेक्ट हो सकते हैं, और डेली या जब मैं पढ़ाऊँ तो लाइव क्लास जुड़ के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे मिटाते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे एक्सरसाइज कितना है। एक्सरसाइज 8.2 है। और पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, साइन 30 डिग्री गुने, थोड़ा क्वेश्चन छोटा लिखते हैं, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी को सोल्व करना है। सबसे पहले हमने आपको बता दिया, हल लिखिए। हल लिखने के बाद क्या कीजिए, साइन 60 का मान कितना होगा आपको याद होना चाहिए। अब इस पर जगह तो है नहीं कि टेबल में लिख दे कि आप देख लें। तो साइन 60 का मान कितना होता है, 2/√3। गुना का चिन्ह है, गुना मतलब यहाँ पे गुना है, और cos 60 का मान होता है 2/√3। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस
साइन 30 का मान 1/2 होगा, गुना मतलब गुना, यहाँ पे गुना इसका मतलब गुना। cos 60 का मतलब है कितना, cos 60 का 1/2। याद कर लीजिएगा, याद नहीं है तो देखिए अब होगा क्या कि ऊपर ऊपर गुना होगा, 2 और 2 में गुना होगा तो 4 हो जाएगा, नीचे √3 में गुना होगा। यहाँ समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिए, अगर √a गुने √a है ये सिर्फ ये होगा, क्योंकि दोनों के अंदर के जो एलिमेंट है सेम है तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा। अगर √a है और √b है तो देखिए रूट के अंदर का एलिमेंट सेम नहीं है तो ए बी रूट अंडर ए बी हो जाएगा, ये रूल होगा। तो यहाँ पे जो लगेगा √3 गुने √3 तो कितना हो जाएगा 3, प्लस का चिन्ह है प्लस, 1 1 में गुना होगा 1 और 2 2 में गुना होगा 4, इसे मिटा दे। अब होगा क्या कि 3 और 4 का लसा ले लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, इसका 3 और 4 का तो कितना आएगा 12 आएगा। अब निकाल लीजिए, 10th क्लास में पढ़ते तो एलसीएम तो आता ही होगा। देखिए 3 से 4 में भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, गलत। फिर 4 से 4 में भाग 12 में, सॉरी 4 से 12 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। इसके बाद होगा क्या कि यहाँ पे ये 12 हो जाएगा और ये जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा, 19/12, यानी इस कहने का मतलब और भाग करके 1 पूर्णांक कितना 1.7/12 आप लिख सकते हैं आंसर, इतना आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप उतार लीजिएगा। आप सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, इसे मिटा दें। एक बार और समझा दीजिए, साइन 30 गुने cos 30 प्लस साइन कितना 30 गुने cos 60 है तो 1/2, सॉरी इसका साइन 60 का मान कितना होगा 1/√3 होगा, गुने साइन सॉरी cos 30 का मान 1/√3 होता है, फिर प्लस है और उसके बाद क्या होगा साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। क्या किए यहाँ यहाँ गुना किए 4 हुआ, इसको इसको गुना किए और 3 हुआ, प्लस है प्लस और ऊपर ऊपर गुना किए 1 2 2 गुना किए 4 और इसके बाद यहाँ तक बट्टा का, यहाँ से तो सिंपल है, छठा सतवा आठवां में जो पढ़े हैं भिन्न का जोड़ उसी तरह बनाना है, ये खत्म हो जाएगा। अब इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि भैया 2tan² 45 डिग्री, फिर प्लस है वहां पे, फिर बोल रहा है cos² 60 डिग्री, उसके बाद माइनस है माइनस sin² 60 डिग्री। इतना दिया हुआ है, आपसे इसका मतलब कर रहा है सोल्व कीजिए, बनाइए। तो सबसे पहले बराबर होगा, हल लिख देंगे, इधर हल लिखा रहेगा हमेशा, ये 2 है तो 2 होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब गुना, tan 45 का मान आपको याद होगा 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस cos 60 का मान 2, सॉरी cos 60 का मान कितना होगा 1/2 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस, साइन 60 का मान 2/√3 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ये स्क्वायर है, कहानी खत्म। यहाँ सिर्फ वैल्यू रखना है, आगे स्टेप में क्या करेंगे, ये 2 है और गुने 1 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर से 1 पर तो 1 और स्क्वायर 2 पर आएगा तो 4, नहीं समझे। जैसे 1/2 है स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो 1 का स्क्वायर होगा, नीचे 2 का स्क्वायर होगा। अब इतना लिखेंगे तो मतलब ये सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा, 1 का 1 होगा और 2 का पावर 2 है तो 4 होगा, ये शुरुआत में ही आपको हम बताए। तो आप समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आइएगा, माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, 2 का कितना होगा 4 होगा और √3 का कितना होगा 3 होगा। आप समझिए, जैसे 2/√3 है, यहाँ पे इसको तोड़ समझा देते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म तो नीचे कितना 3, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे 4/3 लिखे। अब ये तो सिंपल है,
सिंपल यह है कि ये 2 1 में गुना होगा तो 2 होगा, प्लस 1/4 होगा, माइनस 4/3 होगा। सभी का लसा ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 4 3 का लसा 12 होगा, यानी एलसीएम 1 4 3 कितना 12। अब देखिए 1 से 12 में भाग कीजिए 12 होगा, 12 में 2 से गुना कीजिए कितना होगा 24, प्लस इसमें 4 से 12 में भाग कीजिएगा तो 3 आएगा, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, माइनस 3 में 4 से भाग कीजिएगा, सॉरी 3 से 12 में भाग कीजिएगा तो 4 आएगा, 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 होगा। अब होगा क्या, ये थोड़ा मिटा देते हैं, ये यहीं पे बना देते हैं। देखिए पहले जोड़ लीजिए, पर 24 और 3 कितना होगा 27 माइनस 16 और नीचे कितना है 12। अब आप 27 में से घटाइए तो देखिए 7 में से 6 गया 1, 2 में से गया 1, नीचे कितना इतना आंसर। समझ में आ गया, यानी 27 में से 16 घटाया तो 11 या नीचे 12 है तो 12 आंसर हो गया। और इसको आप उतार सकते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 इसे मिटाते हैं। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक, इतना लिखा हुआ है, इसको सोल्व कीजिए। जब सोल्व कीजिएगा तो cos 45 का मान कितना आएगा, cos 45 का मान कितना आएगा 1/√2 कितना होगा। sec 30 का मान कितना होगा, बदल जाएगा √3/2 प्लस इसका 2/1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा लंबा प्रोसेस खींचेगा तो हम थोड़ा टर्म शॉर्ट करेंगे। आप देखिएगा ऊपर वाला वैसा ही लिखा रहेगा, नीचे वाला 1 और 2, 2 और 1 का लसा कितना होगा 2 होगा, 2 से 2 में भाग करेंगे 1 होगा, 1 में रूट से 3 से गुना करेंगे √3 होगा, प्लस है फिर 2 1 से 2 में भाग करेंगे 2 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4 होगा, कितना 4 होगा। अब होगा क्या कि इसके आगे जो टर्म है 1/√2 तो लिखा है, पर नीचे देखिए यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4√3/2 भी लिख सकते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ के बाद से इधर फिर यहाँ आते हैं, तो चलिए इधर आते हैं 1/2 1/√2 गुना ये पलट के 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे बच जाएगा 4 प्लस √3 कितना हुआ। अब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ हम आते हैं तो 2 1 और 2 में गुना होगा तो 2 होगा, इसमें गुना होगा तो कितना होगा 4 रूट कितना हो जाएगा 4√8 प्लस √6 हो गया आंसर। इसके आगे एक और इसका आंसर होगा अगर वहां तक जाने के लिए, इसमें प्रोसेस है कुछ ज्यादा लंबा नहीं है। इसका होगा क्या कि एक बार यहाँ तो आंसर होगा ही, मगर देखिए एक बार और हम बनाते हैं, ऊपर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और नीचे √2 4 प्लस √3। अब होगा क्या, या इससे परिमीकरण कर दीजिए। ठीक है, ये पूरा से, तो परिमीकरण का मतलब हुआ कि नीचे वाला टर्म को माइनस से बदल कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए कर देते हैं, तो √2 4 माइनस √3 फिर बटा √2 4 माइनस √3। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो नीचे वाला जो टर्म है अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए, इसमें भी रूट क्या है √2 है तो √2 कॉमन ले लीजिए, और बच जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक, और ऊपर कितना हो जाएगा, इसमें गुना होगा तो 2√2 4 माइनस √3। ठीक,
अब होगा क्या कि देखिए 2√2, ठीक, और ये 4 - √3 हुआ, और नीचे देखिए ये तो √2 होगा ही, इसके बाद देखिए 16 होगा, और ये 3 होगा। अब आप देखते हैं कि यहाँ से एक चीज कट जाएगा, ये कट गया, दिख रहा है, कट रहा है। उसके बाद से होगा क्या, यहाँ से बना रहे हैं, ये 2 ऊपर है, 4 - √3 होगा, और नीचे कितना आएगा, 16 में से 3 गया कितना, 13, आंसर। अब इसको आगे अगर एक क्रम और आगे बढ़ेगा तो इस तरह लिख सकते हैं, 4 × 8 माइनस कितना, 2√3/13, इतना भी आंसर होगा। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना, कट नहीं रहा है, देखिए ये गुना होगा 2 से 4 में, तो 8 हो गया, माइनस है माइनस, और 2 और √3 में गुना है तो 2√3, और नीचे 13 है तो 13। अब इसे मिटा दे, क्वेश्चन नंबर 4 पर चले, इसे मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चल लेते हैं। इस लेक्चर में आपको पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कोई बात नहीं, कितना लंबा दिया है उससे मतलब नहीं है। नीचे दिया है सेक 30 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, यह क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन देखने के लिए लंबा है, इसमें है नहीं कुछ, आराम से सोल्व हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ये वाला लाइन को यहाँ पे खींचेंगे, खींचा गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बीच में लाइन है यहाँ खींचा गया। ऊपर देखिए साइन 30 है तो 1/2, प्लस है साइन 45 है 1/√2, माइनस है और 60 है तो कितना, √3/2, इतना होगा। नीचे है इसका कितना होगा, √3/2, प्लस इसका tan 60 का √3, प्लस cot 45 का 1। ठीक है, इसमें होगा क्या कि एक टर्म जो है इसमें, अब देखिए सिंपल उपाय है कि इसका ऊपर का लसर ले लीजिए, तो 2√2 और √2 का लसर कितना हो जाएगा, 2√2। अगर लसर निकालने नहीं आता है तो सिखा देते हैं, देखिए ऊपर में 2 है, √2 है और 2 है, इसका लसर निकालिएगा तो 2 एकम 2, √2 और 2 एकम 2। अब देखिए गुना कीजिए, 2 तो 2 हो गया, 2 गुना √2 यानी 2√2 हो गया, लसर निकाला। अब इसे मिटा दे। अब देखिए 2 से भाग करेंगे, 2 कट जाएगा, बचेगा √2, 1 में गुना होगा तो √2 प्लस है प्लस, फिर √2 से इसमें सब भाग होगा तो √2 से √2 खत्म, 2 होगा, 2 में 1 से गुना होगा 2, ये 2 से 2 खत्म, यहाँ -√6 हो जाएगा, इतना होगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। और नीचे आइए, नीचे तो इसके नीचे थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं, √3/1 है और 1/1 है, तो इसका लसा लीजिएगा तो 2 होगा, और ये √3 होगा, प्लस ये 2√3 होगा, और प्लस ये 2 होगा। अब फर्क इतना है कि ये 2 से 2 कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखाएगा √2 प्लस 2√6, और नीचे कितना है, √3 प्लस 2√3 प्लस 2, इतना लिखिए। इतना आंसर नहीं दिया होगा, इसको और आगे बनाएंगे। ठीक, आगे बनाने के लिए इसमें कॉमन ले लीजिए, या इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ हम बना रहे हैं, आप देखिए ऊपर जो लिखा है, यानी √2 + 2 माइनस √6। यहाँ कॉमन लीजिएगा तो √3 तो रहेगा, 2 निकल जाएगा तो प्लस √3 + 1 √2 होगा। यहाँ 2 है तो कॉमन लिया गया, कॉमन आगे लिखते हैं, +2 √3 + 1, ये हो गया। अब होगा क्या, जब इतना हो गया तो हम इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, चिन्ह बदल के यानी √3 - 2 √3 + 1, और नीचे भी क्या होगा, √3 - 2 √3 + 1। ये समझ में आया। देखिए यहाँ इससे इसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ माइनस का बदलाव किए, इसके रेस्पेक्ट में नहीं किए, ठीक है। अब देखिए ये तो हो जाएगा, ये है फॉर्मूला होता ना, a + b और a - b, तो स्क्वायर इसका रूल है तो a² - b²। इस फार्मूला को अगर आप देखिएगा, इस पर ये बैठ रहा है ना, फिट हो रहा है, आप इस तरह लिख सकते हैं कि √3 का स्क्वायर माइनस 2 √3 + 1 का 2 √3 + 1, फिर इसका स्क्वायर लिख सकते हैं आप। और ऊपर में जो है, ऊपर में है कि आप इससे गुना कर दीजिए, काम तमाम होगा। और देखिए तो ये कितना हो जाएगा, गुना ऐसे ही लिख दीजिए, गुना मत कीजिए नहीं तो बड़ा चला जाएगा। इतना ही लिख दीजिएगा तभी आपका आंसर हो जाएगा। जगह का कमी है, इसका सॉल्यूशन इसलिए और बड़ा नहीं कर रहे हैं। 2√3 + 1, बारी बारी से सब में गुना होगा। अब ये होगा क्या, यहाँ तक आएगा, बस इतना करके छोड़ दीजिए आंसर। बोर्ड पे जगह नहीं मिलती है, मिटाकर फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। क्या इसका सॉल्यूशन कर ही देते हैं, मिटाते हैं इधर, इधर हो गया, मतलब इसको बना देते हैं, वहां तक जो बनिए गया है तो काफी, यहाँ तक बना है ना। अब इसको ऊपर लेके आते हैं, ठीक, यहाँ तक बन गया था, अब इसको ऊपर लेके आते हैं। देखिए गुना करेंगे, सभी में बारी बारी से गुना होगा, लंबा होगा थोड़ा। देखिए इस √2 से सभी में गुना करेंगे तो √6 होगा पहले, फिर इस √2 से यहाँ जाएंगे तो माइनस, इसको खोलेंगे तो कितना होगा, 2√6 माइनस कितना हो जाएगा, 2√2 हुआ। उसके बाद से प्लस है, इस +2 से जाएंगे तो फिर 2√3 होगा, माइनस का चिन्ह है, फिर यानी कितना होगा, 4। अब जब इससे इसमें गुना होगा तो 4 हो जाएगा, और 4 से गुना होगा तो इसका मतलब 4√3 और -4। उसके बाद यहाँ है -6, तो -6 से जाएंगे तो -18 होगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6, देखिए 2√18 और प्लस √6 कितना होगा, 6 होगा। यहाँ से इसमें गए, इसमें से इसमें हो गया। अब आपके नीचे क्या बचा, ये बचा, तो ये 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, माइनस ये कितना होगा, 4, देखिए पूरा ब्रैकेट में गिरिए। उसके बाद √3 + 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक।
अब यहाँ पहले देखिए कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है। कट तो कोई नहीं रहा है, बस इतना ही आंसर लिख दीजिए हो जाएगा। लंबा पूरे। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में लिखा हुआ है कि 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री। नीचे लिखा हुआ है, देखिए इसका मतलब एक ही होगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बटा एक होता है। ठीक, तो इसमें ऐसे देखिएगा रूल होता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर एक होता है। ठीक है ना। अब इसको बना के भी आप उतना ही आनिएगा, देखिए कैसे, 1/2 का स्क्वायर प्लस √2/√3 का स्क्वायर, 1/4 प्लस 4/3, 12 होगा लसो 3 होगा, और ये 4 × 16 होगा। तो आप इस रूल पे चलिए ना कि साइन थीटा स्क्वायर जैसे 30 डिग्री जब कोण सेम है तो इसका मान 1 होगा, और यहाँ 1 रख दीजिए। 1 हो गया, देखते हैं इसमें बना के आता है कि नहीं। मगर ये रूल के हिसाब से तो इतना 1 हो जाता है। अब देखिए 1 का हो गया तो इसका मतलब ये हुआ 5, और 60 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने सेक 30 का √3/2 का स्क्वायर माइनस tan 45, तो 1 का स्क्वायर। देखिए 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 3/4 माइनस 1, 1 से कट गया, यानी 5/4 हुआ प्लस 3 माइनस 1, इसमें से घटा लीजिए तो 5/4 होगा प्लस ये 2 होगा, नीचे 1 कितना होगा 4 का, तो यानी 5 प्लस 8 यानी 13/4। आंसर अगर इतना नहीं दिया हो तो इसको सोल्व करके देखते हैं, ये मिटा देते हैं पहले वाले। इसको सोल्व करके इससे भाग कर देना, भागे करना है ना। देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, एंड मतलब और सेकेंड पार्ट में इसको सोल्व कर लीजिए। तो 30 का मान कितना होगा 1/2 का, यहाँ लिख भी देते हैं, sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। तो देखिए sin 30 का मान 1/2 होता है स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान 2/√3 होता है। ठीक, स्क्वायर। अब होगा क्या कि 1/4 होगा प्लस 4/3 होगा। अब इसका लसन ले लीजिए, तो ये 12 होगा, 4 3 होगा, प्लस 4 का 16 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो क्या कि आप यह बदल जाएगा, 13/4 गुने 12/19, तो 4 तिया 12 हो गया, और 13 तिया 39/19 पूर्णांक में बदल दीजिए। या अगर यह आंसर हो तो यह आंसर होगा, और नहीं तो आपका ये एक आंसर होगा ही 13/4। मिला लीजिएगा। जो ये नीचे वाला पार्ट है यहाँ नहीं लिखे हुए तो अलग से सोल्व करके भाग कर दिए हैं, तो यहाँ से इसमें जोड़ लीजिएगा, नहीं तो अगर 13/4 आंसर आ रहा है तो इतना हो जाएगा, मिला लीजिए, यही इतना ही तक सोल्व कर लीजिए। देखिए फार्मूला होता है कि फार्मूला ये होता है कि यहाँ हम लिख देते हैं फार्मूला को कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। कब, जब ये कोण है जब बराबर आएगा तो हमेशा एक ही होगा। उसी एग्जाम्पल्स देखिए, दोनों का कोण सेम है, इसलिए हम एक रख दिए हैं कि आसान होगा सॉल्यूशन करने। तो अगर एक रखने पर नहीं आता है तो अलग से इसको बना लीजिए, 19/12 रहेगा, फिर भाग कर दीजिए, पलट जाएगा। ये समाप्त हुआ, ये 5 तक था, समाप्त हुआ। 4 में थोड़ा लंबा प्रोसेस था, वहां तक भी ला के छोड़ दीजिएगा तो काफी है। 2 नंबर में पूछता है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन 4 5 नंबर में नहीं पूछता, इसे मिटा दे। नहीं तो कमेंट कीजिएगा तो उसके बाद से बना दें, बता देंगे।
अगर नहीं समझ में आए कमेंट कीजिएगा, तो उसके बाद से वह क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे। स्पेशल एक बोर्ड पे 5-10 मिनट में समझा देंगे। अब आएंगे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन और भी है जो बोर्ड पे नहीं था तो लिखे हुए हैं, कॉपी पे लिखे हुए हैं। तो 2 नंबर में क्वेश्चन क्या था, इस सबको मिटा दे। 2 नंबर में क्वेश्चन था, 2 नंबर में क्वेश्चन क्या था, अब पूरा बोर्ड बनेगा कि भाई 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इतना दिया हुआ था। हमसे पूछ रहा है बता दीजिए आंसर क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, ये 2 है, 2 रहेगा। tan 30 के मान 1/√3 होता है, लिख देंगे जैसा दिया हो वैसा। यहाँ ये गुना है और नीचे फिर आएंगे तो 1 दिया है, 1 होगा। tan 30 का मान 1/√3 होता है, लिखने के बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ के बाद यहाँ आए हैं, ठीक है ना, यहाँ के बाद यहाँ, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और नीचे 1 प्लस यानी 1/3 होगा। समझ में आया 1/3 कैसे आया, ये स्क्वायर से 1 हुआ, स्क्वायर से रूट घटेगा 3। अब यहाँ इसके बाद यहाँ देखेंगे इधर, तो यहाँ देखें तो ये तो ऊपर तो है 2/√3 और नीचे इसका नीचे 1 है, तो लॉसन लेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो 3 होगा, 3 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 2/√3 बटा यानी 4/√3, सॉरी 4/3। अब होगा क्या, इसके बाद देखिए यानी 2/√3 तो रहेगा, ये पलट जाएगा, ये वाला टर्म पलटेगा तो कितना होगा, 3/4 हो जाएगा, पलटेगा तो। अब देखिए 2 दूना 4 यानी 3/2√3। इतना आंसर नहीं दिया हो तो √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे गुना, ठीक। तो ये 3√3 होगा और नीचे यानी 2 गुने इसी इसमें गुना कीजिएगा तो 3 होगा। 3 से 3 खत्म यानी √3/2 भी आंसर। देखिए इतना भी आंसर हो जाएगा, इतना भी आंसर होगा। और नहीं दिया हो, इतना दिया हो तो √3 से ऊपर नीचे परमीकरण करना पड़ेगा, ठीक है, आ जाएगा, आंसर हो गया। तो अब मिटा दे इसे। अब देखो अगला क्वेश्चन, जो आगे क्वेश्चन है वह 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है। ये कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। कुछ नहीं करना है, 2 का ये 2 नंबर क्वेश्चन है। सिंपल सा लाइन खींचेंगे, 1 लिखा हुआ, 1 माइनस है, माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, 1 प्लस है, प्लस tan 45 का 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखें तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, यानी अंक में 0 से भाग दीजिएगा, 0 आंसर होगा। ये हो गया। अब इसको मिटाते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें अभी क्वेश्चन 3 है। जो 3 क्वेश्चन है मतलब 2 का 3, 2 का 1 2 3, तो 2 का 1 2 3 है, तो लिखा हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a। इतना दिया हुआ पूछ रहा है a का मान क्या होगा, ठीक है, इतना दिया हुआ पूछ रहा है a का मान क्या होगा। एक तो फॉर्मूला होता है और उसके हिसाब से भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, साइन a प्लस a लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, उस तरह भी बना सकते हैं, या इसका एक फार्मूला होता है 2 साइन a, ठीक है, गुने कॉस a, ठीक, बराबर इधर 2 साइन a होगा। अब 2 से 2 काट सकते हैं, साइन से साइन काट सकते हैं, इधर लिख सकते हैं कॉस a बराबर 1। इधर देखिए कॉस a हो गया, आई की 1 की कॉस, तो इधर कॉस है तो इधर ही कॉस होगा। कॉस कितना, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है,
कॉस कॉस कैंसिल ए बराबर ए। ये जो फार्मूला बताए हैं ये इंटर में पढ़ना है, 11th क्लास का फार्मूला है। अगर 10th क्लास का एडवांस मैथ बनाते हैं RD शर्मा का तो उसमें यह फार्मूला का यूज करके दिखाया है। इसमें अगर बेसिक तरीका से देखें तो बेसिक तरीका से यही होगा। देखिए एक एक भी है, इसमें से किसी से गुना करेंगे, मान लीजिए अगर 3 से गुना करते हैं तो 3 से गुना होगा तो 3A भी होगा, फिर इससे गुना होगा तो प्लस 3B भी होगा। अगर उस तरह अगर आप इसको तोड़ते हैं कि साइन ए प्लस ए, ठीक, एक बार साइन ए होगा, ठीक, प्लस एक बार साइन ए होगा, तो आपके कहने का मतलब यानी 2 साइन ए हो जाएगा। ऐसा ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता है, इस रूल से बना लीजिए। या ए का वैल्यू को कुछ ऐसा रखिए कि दोनों, और दूसरा इसका सेकेंड मेथड है कि ए का वैल्यू ऐसा रखिए कि दोनों का मान सेम आए, ठीक। अगर देखिए अगर इसको 0 डिग्री लेते हैं, अगर ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री रखते हैं तो LHS बराबर क्या होगा, साइन 2A। इसका मतलब यह हुआ कि साइन लिखा रहेगा 2 रहेगा और ये ए का मान 0, तो साइन 0 का मान भी कितना होता है 0। और RHS में बनाइएगा, RHS में तो क्या होगा 2 साइन ए, इसका मतलब ये हुआ 2 गुने साइन ए का मान 0 0 होगा, तो 2 गुने 0 यानी 0, यानी इसका मतलब LHS बराबर RHS। यह LHS बराबर RHS जब आ गया तो दोनों जब सेम आया तो कहेंगे कि LHS बराबर RHS जब सत्य है तो ए बराबर 0 रखने पर ही आया, तो ए का मान तब इस तरह भी आ रहा है कि ए बराबर 0 होगा। समझ में आपको आ गया होगा, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में, इसके पहले 3-4 वीडियो में इसका फार्मूला बताए थे, इसलिए इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन सोल्व कराना भी जरूरी है। उसके बाद एक क्वेश्चन है 4 नंबर की, 2 tan 30 डिग्री, ठीक, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इतना जब है तो अब देखिए यहाँ होगा क्या कि 2 तो ही 2 रहेगा, 35 का मान 1/√3 होता है, कोई टेंशन नहीं है। एक रहेगा, माइनस है तो माइनस होगा, इसका 35 का मान √1/√3 होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। अब होता क्या, इसमें गुना कीजिएगा तो 2/√3 होगा, और ये 1 माइनस कितना 1/3 होगा। अब बना लीजिए, इसके नीचे 1 होगा, यहाँ पे बना देते हैं, यानी 2/√3 कितना 2/√3 इसका लसा लेंगे 1 और 3 का तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 से भाग करेंगे तो ये 3 होगा, -3 से 3 से भाग करेंगे 1 होगा, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 2/√3 और ये 2/3 होगा, पलट दीजिए 2/3 होगा, √3 होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, 3/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी 3/√3 मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे वाला से ऊपर, नीचे √3 से, तो होगा क्या कि 3 √3 तो ऊपर होगा, नीचे 3 3 में √3 में गुना होगा तो 3 होगा, √3 में गुना होगा तो 3 होगा, 3 से 3 कट गया तो कितना आंसर आ गया √3। अब इसके बाद क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। कुछ इसका कथन करण है तो वो भी बता देते हैं, टाइम देखते हैं, टाइम तो 1 घंटा ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत कितना हो रहा है टाइम। अच्छा अभी है टाइम, देख लेते हैं चलो। एक क्वेश्चन है tan वो tan A प्लस B बराबर √3। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया होता है कि tan A प्लस B बराबर √3 है, तो इधर tan है तो tan का ही मान होगा, ध्यान में रखिए, इधर जो होगा, जो सिंबल होगा जो उसी का ये मान होगा, तो ये √3 tan का ही मान है, तो अगला बार tan A प्लस B होगा, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट स्टेप में तो इसको लिख देंगे tan कितना 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो गया, A प्लस B,
बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1 हो जाएगा। और मतलब दोबारा एक और इसके साथ दिया हुआ है, तो एक दिया है tan कितना a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है 1/√3। यह tan है तो ये tan का ही मान होगा, तो tan a माइनस बी बराबर, ये tan किस डिग्री का मान है आप जानते हैं, कैंसिल हो गया। a माइनस बी कितना होगा 30 डिग्री, समीकरण 2 होगा। देखिए एक बार जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस 2, ठीक, तो जोड़िएगा तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ रहा है, देखिए जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, बच जाएगा 2a, ये कितना होगा 90, कट जाएगा, a बराबर कितना होगा 45 डिग्री। और b का मान, तो b का मान भी निकाल लीजिए। लिखिए समीकरण 1 लिख दीजिए, एक में a का मान रख दीजिए, a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान 45 है, a का मान कितना है 45 प्लस b का मान कितना है, नहीं दिया है 60, 45 उधर जाएगा तो b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री, 60 डिग्री में से, तो b बराबर कितना आएगा 15 डिग्री। क्वेश्चन में कहा था कि a बड़ा होगा b से, तो बात सही है, a 45 डिग्री है और b 15 डिग्री है। आंसर खत्म, कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, औरों के पास सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने दोस्तों वगैरह के पास, इसको सेंड भी कर दीजिएगा। अगर टीचमेंट ऐप पे अप्लाई करना चाहते हैं, उस पर हम पढ़ाते हैं, तो टीचमेंट ऐप डाउनलोड करके क्लास आईडी मेरा जब उसमें इनरोल कीजिएगा तो हमसे जुड़ पाइएगा, उसको जुड़, और उसे जुड़ने के लिए मेरे नंबर आपको चाहिए, तो मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 73 199 53 316। इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो मैं अपना क्लास आईडी शेयर करूंगा, जिसे आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे लाइव फ्री क्लास डेली पढ़ सकते हैं आप।